Good morning, dear students. In active to passive voice, today I shall take you to the next level. हमने अपने जनरल रूल्स पढ़े थे, किस तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं. Without wasting the time, I would like to take you in the general rules again. So, dear students, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, एक्टिव टू पैसिव में हम थे. तो जो हमारे जनरल रूल्स थे मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसे हम पैसिव बना लेते हैं. पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं. दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था कि हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर या बीइंग या बीन या बी का इस्तेमाल हमें करना होता है जब भी हम पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्ट करते हैं उस समय. और जो थर्ड थिंग थी जो मैंने आपको बताया था वो ये थी कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा पैसिव कंस्ट्रक्शन के अंदर. फिर मैंने कहा था आपसे कि 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनका हम पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जो थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट. और मैंने आपसे कहा था कि जो वर्ब्स इंट्रांजिटिव होती है, जो वर्ब्स इंट्रांजिटिव होती है उन वर्ब्स को पैसिव वॉइस नहीं किया जा सकता. लेकिन यदि पैसिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर यदि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे प्रीपोजिशन लेती है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है तो हम उन्हें इजी वे में पैसिव कंस्ट्रक्शन में ला सकते हैं. ये सारे के सारे एग्जांपल्स मैं अपनी पिछली 2 क्लासेस में आपको अच्छे से दे दिया था. उसके बाद में मैं आपको ये और बता दूं, शायद बताया नहीं बताया पिछली क्लास में, कि एजेंट बाई का इस्तेमाल हम करते हैं. एजेंट बाई का इस्तेमाल हम करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर. ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में एजेंट बाई का इस्तेमाल करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादातर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर. अब देखिए यहां पर मैं बोलता हूं संदीप कॉल्स मुकेश. तो हमने क्या देखा, संदीप मुकेश को बुलाता है. जब मैं इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन करूंगा तो सारे रूल्स आप यहां पर जब यूज करते हो मुकेश इज लगाना पड़ेगा, कॉल्ड बाय संदीप. मैं कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल करता हूं. तो आपको ये मालूम चलेगा कि मुकेश जो इसमें ऑब्जेक्ट था इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, संदीप जो सब्जेक्ट था उससे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया. हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल होना ही होना है, बिकॉज विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है. बात चल रही है एजेंट बाई की, तो जो ऑब्जेक्ट लगा है पैसिव वॉइस में उसको हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें एजेंट बाई का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है. तो ये हमारे कुछ जनरल रूल्स थे जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था अपनी पिछली क्लासेस के अंदर. अब जो हमारी क्लास है अगली, इस क्लास में मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि किस तरीके से हम सारे टेंसेस को हम जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं एक्टिव टू पैसिव. तो मैं आपको लेकर चलूंगा टेंसेस के अंदर, मैं आपको लेकर चलूंगा टेंसेस में. तो टेंसेस में सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको प्रेजेंट टाइम में. प्रेजेंट के अंदर हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंट में. किसमें चलेंगे हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलेंगे, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल दो. तो यदि आप एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, यदि आप एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस अभी तक हमने जितना भी पीछे जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, जब से मैंने स्टार्ट किया था जो क्लासेस, उसमें आपको मैंने सिर्फ एक्टिव वॉइस ही पढ़ाई थी, क्योंकि दोनों वॉइसेस एक साथ पढ़ाई नहीं जा सकती. तो अभी हम बात करेंगे इसका जो स्ट्रक्चर था जब हम पढ़े थे, तो आपको पता होगा कि एक सब्जेक्ट हम ऑर्गेनाइज करते हैं. उसके बाद में क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की बात चल रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है. साथ में हमें एस या फिर ईएस का हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ता है. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या ईएस आप ऐड कर दोगे, क्योंकि वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है. वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और हमारे पास में ऑब्जेक्ट यदि रिक्वायर्ड है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, यदि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लेकिन क्योंकि हमें एक्टिव से पैसिव सीखना है तो ये कुछ इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं. अब जब इसको मुझे पैसिव में बनाना है तो पैसिव का, सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा. यू हैव टू ब्रिंग इट इन योर हैबिट्स.
यू हैव टू ब्रिंग इट इन योर हैबिट्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को मैं बना दूंगा सब्जेक्ट, और क्योंकि हमेशा याद रखना सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रेजेंट के अंदर, सिंपल प्रेजेंट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब या तो इज लगाना, या फिर एम लगाना, या फिर आर लगाना, ये तीनों में से एक वर्ब का लगाना जरूरी है। सिंपल प्रेजेंट की बात चल रही है, तो सिंपल प्रेजेंट में ये वर्ब्स लगेगी। यहाँ पर देखिए आपके पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पर यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब इज या फिर एम या फिर आर लगाना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज करना है, और उसके बाद में आपको एजेंट बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ संदीप। संदीप calls तो यहां का जो एग्जांपल था, संदीप कॉल्स मुकेश, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया है। हमें मालूम कैसे चलता है कि एक्टिव वॉइस है? सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर देखिए आप, जो टेंसेस हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, उसके अंदर आपने देखा था कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, और सबसे खास बात ये कि इसमें एक्शन सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर ऑब्जेक्ट पर जाती है। अब मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करवानी है, यानी इसका बिना मीनिंग चेंज किए मुझे इस सेंटेंस का दूसरा रूप बनाना है, इसका मतलब भी बदलना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, उसे मैं पैसिव का सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मुकेश यहाँ पे लिख दिया। अब मुकेश सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो मुकेश थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा इज लगता है, तो मैंने लगा दिया इज। तो हमने क्या किया, मुकेश इज। अब क्या है, कॉल जो है इसका थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड, तो हमने क्या किया, इज कॉल्ड। तो इसमें क्या हो गया, मुकेश को बुलाया जाता है। अब भाई किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। डायरेक्टली इसमें ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे हम एक्टिव वॉइस में क्या करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं ना, पैसिव में डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते, हमें एजेंट बाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुल मिला के प्रीपोजिशन हमें डालनी पड़ती है। फिर हमने क्या किया, मुकेश इज कॉल्ड बाय, किसके द्वारा बुलाया गया, संदीप के द्वारा, तो हमने लगा दिया यहाँ पर संदीप। ये देखिए आप, तो हमने क्या किया, एकदम ये क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हो गया, इन तीनों में से एक वर्ब आ गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, ये आ गई है, बाई और संदीप। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज ला देता हूँ आपके लिए, मैं थोड़ा सा चेंज ला देता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ संदीप कॉल्स अस, संदीप हमें बुलाता है। तो अस क्या है, प्रोनाउन है, अस क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के अंदर आपको क्या करना है, इस प्रोनाउन के अंदर हम बात करेंगे, अस का हम बना देंगे सब्जेक्टिव केस वी। ये ऑब्जेक्टिव केस था, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, वी। तो वी के साथ में हमेशा कौन सा वर्ब आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो हमने किया वी आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म वो की वो रहेगी, वी आर कॉल्ड बाय संदीप। तो ये आपको आज प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो जनरल रूल्स थे उसके अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये शायद आपने अच्छे से देख लिया होगा, ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात चल रही है बेटा, वी आर नॉट स्पीकिंग ऑन द नेगेटिविटी, हम सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और नेगेटिव भी मैं आपको भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो एक जनरल रूल हमारा छूट गया तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब सपोज ये तो था हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर, मैं लेकर चलता हूँ आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर। किस में लेकर चलता हूँ, नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसको मैं हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और दोनों के दोनों यहाँ पर लिखकर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, एस या ईएस हो गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया। इसके यदि मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब हमें लानी पड़ती है, डू या डज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो हमने एक लोन लिया, उधार लिया, और इसके साथ में हम नॉट लगाते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसमें हम एस और एस नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। इसका जब आप पैसिव बनाओगे, अभी भी आपने देखा था, इसका ये ऑब्जेक्ट को बना दिया आपने सब्जेक्ट प्लस या तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाओ, या एम लगाओ, या आर लगाओ। उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल दो, डाल दिया सब, और उसके बाद में आप क्या करोगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, या आपने पॉजिटिव। और यदि मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, तो
इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट ले लिया था, ये डू डज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपसे कहा था, जनरल रूल आप याद करोगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं था, उसमें इज, एम, आर, वाज, वर। बीइंग बी, बीइंग बी या बीइंग करके हमने लगाया था। बाकी ये वाला हेल्पिंग वर्ब पैसिव कंस्ट्रक्शन में नहीं बताया था मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे, इज या फिर एम या फिर आर। और हमें मालूम है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो। आप क्या करोगे, प्लस नॉट लगा दिया, और उसके बाद में आप क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, संदीप हेल्प्स सोनू। यहां पर लिखोगे आप संदीप, संदीप सिंगुलर है साहब, तो संदीप डज नॉट लगाया मैंने, डज नॉट हेल्प सोनू, संदीप डज नॉट हेल्प सोनू। तो यहां पर आप क्या करोगे, संदीप हेल्प सोनू का क्या करोगे, सोनू इज हेल्प्ड बाय संदीप। अब इसमें देखो, इसमें डज नॉट आया है, कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है। तो आप क्या करोगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे सोनू, यहाँ पे क्या करोगे आप, सोनू इज, डज नॉट का हमने क्या किया, इज लगा दिया, और नॉट हमने लगा दिया, नॉट हेल्प का क्या आएगा, हेल्प्ड बाय संदीप। आपने क्या किया, सोनू इज नॉट हेल्प्ड बाय संदीप। तो आपने क्या देखा, नेगेटिव स्ट्रक्चर में यहाँ पे डू डज है, लेकिन यहाँ पे डू डज नहीं है बेटा, गलती से नहीं लगाना है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट हो गया, एग्जामर हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड ये एग्जाम्पल्स हैं, सो माय डियर स्टूडेंट्स, घर पे आज आपको सिंपल प्रेजेंट में दबा के बहुत सारे आपको ये एग्जाम्पल्स करने हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ बता दूं, जो एक जनरल रूल मैंने आपको बताना था, जो नहीं बता पाया, शायद दिमाग से निकल गया होगा, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसके अंदर जो जनरल रूल है, वो जनरल रूल हम प्रोनाउंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रोनाउंस की बात करते हैं। ये तो हमने प्रोनाउंस की बात की। तो प्रोनाउंस में मैंने आपको अच्छे से समझाया था पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, आई हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो सिंपल सी बात है, आई होगा उसको मी में कन्वर्ट कर दो, मी होगा उसको आई में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट होगा।